फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार जितने भी गेम्स हैं उनके कुछ एमसीक्यूज देकर आ रहा हूं, और जो कि एक अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में है। बहुत ही अच्छे लेवल पर सेट किया हुआ पेपर है, तो इसको एक बार ज़रूर आप देखें। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने बहुत सारे गेम्स के वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको आप देखें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप मेरे चैनल पे चले जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप ऑल गेम्स वाले प्लेलिस्ट को देख लीजिए। पुराने पेपर्स को भी मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का वॉलीबॉल से संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉलीबॉल में पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रखा है मैंने, और पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? 61, क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोरआर्म एंड अपर आर्म ड्यूरिंग ओवरहेड पास। तो जब हम वॉलीबॉल में ओवरहेड पास करते हैं तो फोर आर्म और अपर आर्म दोनों के बीच के जो एंगल बनते हैं वो कितने से कितने के बीच में होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये क्या बता रहा है? ऑप्शन नंबर सी बता रहा है कि 95 डिग्री टू 105 डिग्री, तो 95 से 105 डिग्री के बीच में होता है जब हम वॉलीबॉल में अपर या ओवरहेड पास करते हैं तो। ठीक है, तो फोर आर्म और अपर आर्म। ठीक है, चलिए, यानी कि आपके जो बाजू है वो और आगे वाला जो आर्म है, इन दोनों के बीच में इतने एंगल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और ये बता रहे हैं कि आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर जंपर्स नी। तो जंपर्स नी के लिए इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट कौन सा माना जाता है? क्योंकि खिलाड़ियों को जहाँ पे जंपर्स नी की प्रॉब्लम होती है जब वो खेल खेलते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ये सारे आपके जो यहाँ बताए गए हैं ना, रिड्यूसिंग द लोड ऑन नी एक्सटेंशन, तो नी एक्सटेंशन पे जो लोड है, मतलब जो एक्सरसाइज है उससे कम करेंगे, और एक्सेंट्रिक क्वाड्रिसेप ट्रेनिंग करेंगे और ड्रॉप जंप्स करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो जंपर्स नी की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं, ट्रीटमेंट हो जाएगा अच्छे से। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ बात हो रही है प्रेजेंटली हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल। लेकिन यहाँ देखिए हिंदी वाले की तरफ बोला है कि प्रेसिडेंट, यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं किया है, लेकिन यहाँ ये बताया है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, डॉक्टर R.S. ग्रेका। ठीक है, R.S. ग्रेका, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग सही नहीं है तो उसको आप मत देखिए, लेकिन डॉक्टर R.S. ग्रेका हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल एक्शन विच डायरेक्ट द बॉल टूवर्ड्स द ओपोनेंट कोर्ट एक्सेप्ट सर्विस एंड ब्लॉक नोन एज। ब्लॉक और सर्विस के अलावा सभी गतिविधियां जो कि गेंद को विरोधी कोर्ट में भेजती है कहलाती हैं। तो ब्लॉक और सर्विस के अलावा ऐसी कौन सी और एक्टिविटी है जिसके द्वारा बॉल जो है वॉलीबॉल में वो अपोनेंट के कोर्ट में भेजी जा सकती है? तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, अटैक हिट के द्वारा। ठीक है, अटैक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अटैक हिट के द्वारा हम बॉल को अपोनेंट कोर्ट में भेज सकते हैं। एक सर्विस के द्वारा और एक ब्लॉक के द्वारा भी होता है, लेकिन इन दोनों को एक्सेप्ट कर दिया, दोनों को मना कर दिया, उसके बावजूद आप अटैक के द्वारा इसको ले आकर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने सोचा था तैयारी करने के लिए मैंने चैनल बनाया था, तो उस तरीके से मैंने करा नहीं पाया। इसमें मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चीज़ें आ गई जिसकी वजह से मैं आपको उस तैयारी करा नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स हैं और जो चीज़ें हैं, जो नॉलेज है, मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने शेयर नहीं कर पाया। इसके लिए मुझे काफ़ी थोड़ा सा दुख होता है कि चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं पाई जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। द इंडियन वॉलीबॉल लीग, यानी कि यहाँ बात हो रही है कि इंडियन वॉलीबॉल लीग वाज लॉन्च इन द ईयर। तो इंडियन वॉलीबॉल लीग कब लॉन्च किया गया था पहली बार? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन गलत है। 2011 मैंने देखा है, नेट पे दिखा रहा है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर जो दिखाया था 2016 दिखा रहा था आपके ऑप्शन में, लेकिन इसको मैं करेक्ट नहीं मानूंगा इस वजह से, क्योंकि देखिए हमेशा प्रॉब्लम होता है कि आंसर की कुछ अलग होते हैं और चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ को आपके सामने नहीं बताऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रहा है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे सामने बात निकल के आ रही है कि What should be the width of competition control area in an international volleyball competition? तो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जो कंट्रोल, ठीक है, मतलब बॉली को कंट्रोल करने की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 4.50 मीटर का होता है कंट्रोल एरिया वॉलीबॉल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि द फ्रेंच एंड कूपर टेस्ट फॉर वॉलीबॉल स्किल इज़ कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी स्किल्स। तो फ्रेंच एंड कूपर ने वॉलीबॉल के स्किल को मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट बनाए थे, ठीक है, टेस्ट बनाए थे। तो उस टेस्ट में क्या होता है कि कितने इवेंट्स रखे गए हैं उस टेस्ट में, कितने टेस्ट बैटरी हैं, आपको ये बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 4 टेस्ट इवेंट्स बताए गए, 4 टेस्ट बैटरी बताए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं कि हु इज़ नॉट अवॉर्डेड द्रोणाचार्य अवार्ड इन वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल अवार्ड में द्रोणाचार्य अवार्ड इनमें से किसको नहीं मिला है, आपको ये बताना है। यानी सबको मिला, एक किसी को नहीं मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, पीवी रमन्ना अर्जुन अवार्ड मिला था, द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे है आपके सामने। यहाँ पे बात हो रही है कि द ड्यूरेशन ऑफ रसेल लेंस वॉलीबॉल टेस्ट इज़। तो रसेल एंड लेंस वॉलीबॉल का में जो है वो ड्यूरेशन कितना होता है, क्योंकि उसमें बॉली करने वाला बताया गया है। तो बॉली जो करते हैं कितने सेकंड के लिए किया जाता है उस टेस्ट के लिए, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 60 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 45 सेकेंड। तो एक बार इसको देख लेते हैं, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अगला क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ रिजर्व रेफरी। तो रिजर्व रेफरी की क्या ड्यूटी होती है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, कंट्रोल द प्लेयर ऑफ वार्म अप एरिया एंड पेनाल्टी एरिया। दोस्तों आपको बात बताना चाहूँगा कि देखिए आजकल के जो पैटर्न आ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, टाइम ले रहा हूँ आपका। अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर मुझे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेपर देखिए एग्जामिनर बनाता है ना, पेपर 2 तरीके से बनाता है। या तो एग्जामिनर खुद थ्योरी पढ़ कर क्वेश्चंस को क्रिएट करता है, ठीक है, या फिर वो क्या करता है कि पुराने क्वेश्चन पेपर को रिपीट या कुछ पेपर को क्या मिला जुला कर, कुछ जगहों के पेपर को मिलाकर वो एक पेपर सेट को तैयार करता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा गेस्ट कह रहा है, इस बार फिजिकल एजुकेशन यूपी टीजीटी में पेपर को नया क्रिएट किया जा रहा है। 70% क्वेश्चन आपको नए टाइप को देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि आपने दिल्ली वाले पेपर टीजीटी में देख लिया है। तो 70% क्वेश्चन आपको थ्योरी के बेसिस मिलेगा, और थ्योरी वाले क्वेश्चंस जब तक आप बेसिक ठीक नहीं करोगे, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला था कि थ्योरी, मैं बार बार बोलता हूँ कि थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। हालांकि समय ना होने की वजह से मैंने आपको पूरा थ्योरी नहीं करा पाया, ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपका जो आने वाले एग्ज़ाम है आपके भविष्य में, उसके लिए मैं थ्योरी आपकी अच्छी करूंगा। क्योंकि देखिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए थ्योरी अच्छी करने के लिए और डीप कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अगर एक बार आप थ्योरी समझ जाते हैं तो चाहे वो किसी भी आयोग का पेपर हो, नेट का ही पेपर क्यों ना हो, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि इन विच ईयर इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन वॉज इस्टेब्लिश। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल, ठीक है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल द वॉलीबॉल, ये कब इस्टेब्लिश किया गया आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि
विच प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल वाज डाइड इन अ क्रैश इन इटली। तो इटली में क्रैश यानी कि दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी किस वॉलीबॉल खिलाड़ी की, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जिमी जॉर्ज। जिमी जॉर्ज जो थे बहुत ही अच्छे प्लेयर थे इंडिया की तरफ से वॉलीबॉल के, और ये बाहर के क्लबों में भी जाकर खेलते थे, वॉलीबॉल क्लब में भी खेला इन्होंने, बाहर के जो लीग होते थे उनमें भी खेला है जिमी जॉर्ज ने। यह 1987 में 30 नवंबर 1987 को इनकी डेथ हो गई थी इटली में क्रैश की वजह से, ठीक है, दुर्घटना की वजह से। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ बात हो रही है कि इफ़ द इंटेंसिटी इज़ मीडियम इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देन व्हाट शैल बी द रेजिस्टेंस। अगर इंटेंसिटी मीडियम है तो रेजिस्टेंस कितना देना चाहिए, बाहर कितना देना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। 70 to 80% रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखिए अब इसको समझिए आप कि ये रेजिस्टेंस 100% और 70-80% रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे आपका मैक्सिमम, आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई है कि आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है, तो इट इज़ एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एग्जीक्यूट एंड, ठीक है, एक सिंगल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करने के बाद, मूवमेंट कराने के बाद आप मैक्सिमम फोर्स जितना जनरेट कर सकते हो वो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। तो यानी कि आपने अगर मान लीजिए एग्जांपल लीजिए कि आप 100 किलो उठा लेते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी 100 kg है, तो यानी जब आपको इंटेंसिटी मतलब है कि आपका जो तीव्रता है वो कम होनी चाहिए, मतलब मीडियम है, तो उसमें कम से कम हम 70 किलो वेट लेकर हमें अभ्यास करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। कहने का मतलब ये है 70 किलो वेट लेकर करना चाहिए। ये मैंने एग्जांपल दिया है, सबका अलग अलग हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि द is an example of a skill that is introduced when a competitive situation arises। जब प्रतियोगिता स्थिति उत्पन्न हो तो कौशल एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो स्किल सबसे अच्छा किसका उदाहरण होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो वह स्किल ओवरहेड सर्व जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। जब आपकी मतलब एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको मैच जीतना ही है, तो उस समय हम ओवरहेड, ठीक है, सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें बहुत सारे तरीके सर्विस हो सकती है, स्पिन सर्विस भी होता है, तो इस तरीके से ओवरहेड सर्विस लेकिन होता है उसी के अंदर सारे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि Who was the first Indian volleyball player to become a professional and regarded as one of the best 10 player in the world in his time। तो वह कौन सा पेशेवर खिलाड़ी है जो कि एक प्रोफेशनल खिलाड़ी होने के साथ साथ बहुत सारे उसने क्लब्स को भी रिप्रेजेंट किया है इंडिया का, ठीक है, मतलब इंडियन प्लेयर है और उस वर्ल्ड में टॉप 10 में भी रह चुका है इंडिया का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, यही है जिमी जॉर्ज, जो कि मैंने बताया अभी ये क्या हो गए थे, प्लेन क्रैश में, ठीक है, सॉरी क्रैश हुआ था इनका, दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, प्लेन क्रैश नहीं था। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ बात करें इन ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट द वैलिडिटी कॉन्फिशिएंट इज। तो ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट में जो वैलिडिटी होती है उसका कॉन्फिशिएंट कितना होता है, वैलिडिटी कितनी होती है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही टिपिकल सवाल पूछा है, 0.86 वैलिडिटी होती है किसकी, ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट की। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। तो यहाँ बात हो रही है द सर्व इज़ यूज्ड टू। तो सर्व को किस तरीके से यूज किया जाता है, सर्व का प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है या कब किया जाता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, स्टार्ट द गेम। खेल को शुरू करने के लिए वॉलीबॉल में सर्विस से शुरुआत की जाती है, सर्व स्टार्ट की जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बात कर रहा है कि विच टीम वन गोल्ड मेडल ऑफ वॉलीबॉल मैन इन 2016 ओलंपिक। तो 2016 के ओलंपिक में वॉलीबॉल का गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता था, किस देश के खिलाड़ियों ने जीता था, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील की वॉलीबॉल टीम और फुटबॉल टीम बहुत अच्छी है वर्ल्ड लेवल पे। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 79।
तो क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि विच कंट्री स्टार्टेड वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल किस कंट्री ने स्टार्ट किया था आपको ये बताना है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यूएसए ने स्टार्ट किया था वॉलीबॉल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि द सेट इज़ यूज टू पास द बॉल इन प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, किसी तैयारी हेतु बॉल पास करने के लिए सेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। एंड अटैक के लिए हम सेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि सेट जो होता है सेट के लिए हम पास करते हैं, और किस चीज़ के लिए यूज किया, किस प्रिपरेशन के लिए, किस तैयारी के लिए सेटर के पास बॉल पे भेजा जाता है, तो ब्लॉक के लिए अटैक के लिए भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 81 यहाँ देख लेते हैं। बात हो रही है कि द प्लेयर स्पेशलाइज इन अ प्लेइंग बैक रो इज़ कॉल्ड, वह प्लेयर जो बैक रो में खेलने वाले माही खिलाड़ी को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। जो बैक रो में खेलता है, दो रो होते हैं, एक आगे एक पीछे वॉलीबॉल में, तो उसे क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो माहिर जो होता है बैक रो में खेलने के लिए वो होता है लिब्रो प्लेयर। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड अ मेथड ऑफ स्ट्राइकिंग द बॉल, तो निम्न में से कौन सी विधि स्ट्राइकिंग भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी द मेथड ऑफ स्ट्राइकिंग द बॉल, स्ट्राइकिंग बॉल में इनमें से कौन सा विधि नहीं मानी जाती है, बॉल टकराने की विधि नहीं मानी जाती है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, पंट। ठीक है, पंट को स्ट्राइकिंग बॉल नहीं मानी जाती। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट आर टू रेफरी इन वॉलीबॉल कॉल्ड, तो जो वॉलीबॉल में जो दो रेफरी होते हैं ना उन्हें क्या आप और किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, अपर रेफरी एंड डाउन रेफरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए आगे बात, क्योंकि एक ऊपर होता है, आप देखे होंगे एक सीढ़ी पे ऊपर मतलब चढ़ा रहता है, और एक नीचे होता है ग्राउंड पे। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स आउट आर अलाउड टू अ टीम ड्यूरिंग वन सेट इन वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल के एक सेट में एक टीम को कितने टाइम आउट अलाउड होते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पे 2 टाइम आउट अलाउ होते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इफ़ यू आर द सर्वर, अगर आप सर्विस कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर पोजीशन एट द कोर्ट, तो कोर्ट में आपका कौन सा पोजीशन होगा, सेंटर होगा, सेंटर बैक होगा, राइट बैक होगा, राइट फ्रंट होगा, आपको ये बताना है। वॉलीबॉल में अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपका पोजीशन आप कहाँ सर्विस करोगे आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, राइट बैक। बैक का मतलब यहाँ पे है कि आप 9 मीटर एरियाज पीछे, सर्विस लाइन से भी पीछे आप जाएंगे, वहाँ से करेंगे राइट बैक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है कि विच मिनिमम टेम्परेचर इज़ अलाउड फॉर प्लेइंग इंडोर वॉलीबॉल, तो इंडोर वॉलीबॉल खेलने के लिए ठीक है मिनिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए एटमॉस्फेयर का, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री यहाँ फ़ारेनहाइट की बात हो रही है ना, सेल्सियस की बात नहीं हो रही है। आप देखिए मिनिमम 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पे बात हो रहा है कि ड्यूरिंग वन सेट इन वॉलीबॉल हाउ मैनी सब्स्टिट्यूशन आर परमिटेड टू अ टीम, अगर हम एक सेट की बात करें वॉलीबॉल में तो कितने सब्स्टिट्यूशन अलाउ होते हैं एक सेट में, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, चाहे एक सेट हो चाहे पूरी मैच हो, 6 प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वॉलीबॉल में। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट को बात कर रहा है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रही है if a referee ends the game and hold up 2 fingers, what does it mean, यदि रेफरी खेल को समाप्त करके 2 उंगलियां उठाता है तो उसे हम कौन सा सिग्नल मानते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2 टचेस। अगर सीटी बजा के खिलाड़ी क्या करता है कि 2 उंगलियों को ऊपर उठाता है, इसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब है कि 2 बार टच हुआ है बॉल, इसीलिए वो ऐसा करता है। ये सिंबल होता है ऑफिशियल का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि
हाउ मैनी प्लेयर्स पर टीम आर ऑन अ मिनी वॉलीबॉल कोर्ट एट वन टाइम। तो मिनी वॉलीबॉल कोर्ट में, मिनी वॉलीबॉल कोर्ट भी होता है, ठीक है, उसमें एक टीम में एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम में, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 3 प्लेयर होते हैं मिनी कोर्ट वॉलीबॉल में। मिनी कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एक बार ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे बात हो रही है द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल इज़ सिचुएटेड एट। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल जो है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन, इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल लेवल का वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, स्विट्ज़रलैंड, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 और 92। आइए, तो यहाँ पे बात हो रही है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच प्लेयर शुड टच द बॉल एवरी टाइम व्हेन योर टीम हैज़ द बॉल। तो वॉलीबॉल में वो कौन सा खिलाड़ी है जो हर बार लगभग बॉल को टच करता है, और जब आपके खुद के कोर्ट में बॉल होती है तो उसके पास बॉल जाएगी जाएगी, वह खिलाड़ी कौन होता है जो हर बार बॉल को टच करता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ सेटर, जो बूस्ट करता है बॉल को। इसको बूस्टर भी कहा जाता है। सेटर को एक टर्म हम यूज करते हैं जिसे हम बूस्टर के नाम से भी जानते हैं, ये होता है सेटर का, ठीक है, ये वॉलीबॉल का टर्म है। और इसी तरीके से होता है जो स्मैशर होता है, आपने नाम सुना होगा स्मैशर का, जो वॉलीबॉल में स्मैशर होते हैं उनको हम स्पाइकर के नाम से भी जानते हैं। द स्पेशलाइज्ड प्लेयर हु स्मैश द बॉल दैट इज़ स्पाइकर, ठीक है, स्पाइकर। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ बात कर रहा है कि ओनली अ मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम शुड बी डिवोटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वॉलीबॉल स्किल। अभी किसी ने मेरे पे कमेंट किया था कि सर हिंदी में पढ़ाइए, मैं गेम का वीडियो डाल रहा हूँ हिंदी में पढ़ाइए बोल रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ हिंदी सामने लिखा हुआ है, आप इस तरह पढ़ लीजिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस तरह भी देख लीजिए, जिनको हिंदी समझना वो समझ लें। और इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं हिंदी में समझाता तो वो हूँ सिचुएशन को, लगभग मैं सिचुएशन को समझा देता हूँ, तो ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ बात हो रही है कि निम्नलिखित में से वॉलीबॉल किस कौशल में कम से कम समय लगता है, यानी कि वॉलीबॉल के कौन सा स्किल परफॉर्म करने में सबसे कम समय लगता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्पाइकिंग। स्मैश करने में सबसे कम समय लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम समय में बॉडी पोजीशन ले लेता है, और जो स्पाइकर होता है वो अपने बॉडी को स्मैश को मार के अपनी स्किल को कंप्लीट करता है। तो बहुत ही कम समय लगता है वॉलीबॉल के सारे और जितने भी स्किल को परफॉर्म करने से मुकाबले में सबसे कम समय लगता है स्पाइकिंग करने में। आइए आगे बात कर लेते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट था कि सर बहुत छोटा दिखता है, तो भाई साहब हिंदी इंग्लिश दोनों लाना है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं जब कोई कराता हूँ, जब मैं इंग्लिश पेपर डालता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में, जब हिंदी डालता हूँ तो बोलते हैं सर इंग्लिश में कराइए। तो इस तरह की प्रॉब्लम से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दूँ। और आप उठा कर देख लीजिए, कोई भी आपको फिजिकल एजुकेशन का जितने भी चैनल हैं, इंग्लिश हिंदी बहुत कम ही दोनों लोग ऐसे हैं जो दोनों पेपर मतलब अपने लगभग सारे पेपर इंग्लिश दोनों में बनाया है, आप ये देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टेक्निकल टाइम आउट। टेक्निकल टाइम आउट का ड्यूरेशन कितना होता है वॉलीबॉल में, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 60 सेकेंड का होता है टेक्निकल टाइम आउट। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बात हो रही है 94 की। व्हेन द आउटसाइड हिटर, मतलब बाहर से हिट करने वाला प्लेयर है, द बॉल क्रॉस कोर्ट नियर द 10 फुट लाइन, द बॉल हैज़ ट्रेवल टू विच पोजीशन। जब बाहर का हिटर बॉल की क्रॉस कोर्ट हिट 10 फुट की लाइन के पास से हिट करता है तो बॉल किस स्थिति में गुजरती है। ठीक है, अगर बाहर से हिट कर रहा है, आउटसाइड से क्रॉस जाके हिट कर रहा है 10 फुट पहले, तो बॉल किस दिशा में जाएगी आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, लेफ़्ट बैक। तो अगले टीम के लेफ़्ट बैक पे जाएगी। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स बी टेस्टेड इन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में किस स्किल का टेस्ट किया जाता है या किस कौशल को मापा जाता है, निम्नलिखित में से
सबसे ज़्यादा वॉलीबॉल किस स्किल का टेस्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉलिंग की टेस्टिंग सबसे ज़्यादा बनाई गई है। अभी तो जितने भी टेस्ट वॉलीबॉल बने हैं उसमें बॉलिंग करने की जो स्किल टेस्ट है सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, बनाया गया, लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है स्किल टेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन 2 और मोर प्लेयर्स कॉन्टैक्ट द बॉल सिमिल्टेनियसली हाउ मैनी कॉन्टैक्ट आर काउंटेड। जब 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी एक साथ बॉल को हिट करते हैं तो कितने संपर्क माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक ही माना जाएगा ना। जब व्हेन 2 और मोर प्लेयर कॉन्टैक्ट द बॉल लगातार, जब 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी एक साथ बॉल को हिट करते हैं। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 97। यहाँ बात हो रही है कि हाउ मेनी डिफेंसिव प्लेयर्स आर अलाउड टू ब्लॉक एट द नेट। तो नेट पर कितने डिफेंसिव प्लेयर एक बार में ब्लॉक कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन नंबर जो है वो आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 1 और मोर देन 1। 1, 2 और 3 ये तीनों कर सकते हैं, मतलब 3 एक बार में कर सकते हैं। तो 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। तो एक बार में 3 लोग ब्लॉक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रही है व्हाट मीन्स बाय वर्ड लिब्रो। लिब्रो का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है, और मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा आपके साथ लिब्रो से रिलेटेड। तो यहाँ जो राइट आंसर है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फ्री टू मूव। लिब्रो का मतलब क्या होता है, फ्री टू मूव। ये बार बार कोर्ट के बाहर भी जाकर और अंदर भी आ जाता है, तो ये फ्री होता है मूव करने के लिए कहीं भी, फ्री और फ्री टू मूव। यहाँ मूव होना चाहिए, आर मोर हो गया है। ठीक, गति की आज़ादी होती है इसको। आइए आगे देखते हैं। इसमें लिब्रो में मैं बता रहा था कि मैं एक बार एमपीएड कर रहा था, स्किल टेस्ट था मेरा, तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया था कि जो लिब्रो वर्ड है, ये टर्म है लिब्रो, यह कहाँ से निकला है, कौन से वर्ड से लिब्रो बना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ इटालियन वर्ड है ये। लिब्रो कौन सा वर्ड है, इटालियन। कहाँ इटालियन वर्ड किससे लिया गया है, लिबर्टी से लिया गया है। किससे लिया गया है, लिबर्टी से। तो ये इटालियन वर्ड है, मेरे एग्जामिनर ने मुझे बताया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है अ टाइम आउट इन वॉलीबॉल कंसिस्ट हाउ मैनी सेकेंड्स। तो वॉलीबॉल में जो टाइम आउट होता है ना, वो कितने देर के लिए, कितने सेकेंड्स के लिए होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देखिए टेक्निकल टाइम आउट जो होता है वो 60 सेकेंड का होता है। एक बार ये आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। लेकिन अगर कोई टीम के द्वारा टाइम आउट लिया जाता है एक सेट में, तो वो होता है 30 सेकेंड का। ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम आउट होता है। ये टेक्निकल टाइम आउट है, टेक्निकल, याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हु गॉट द्रोणाचार्य अवार्ड इन 2007 इन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 2007 का द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला था, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जी श्रीधरन जी को मिला हुआ था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, और एक बार गेम में क्वेश्चन दे के जाइए। यहाँ पे यूपी टीजीटी गेम्स के क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो हमारे को देखने को लग सकता है 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से सारे गेम से मिलाकर पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी भी क्वेश्चंस में गलत मैंने ऑप्शन बताया हो या मेरे हिसाब से ठीक है, मैं देखिए आंसर की को फॉलो कर रहा हूँ, अगर गलत आंसर है तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा ताकि मैं उस चीज़ को वहाँ पे सही कर लूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और आपका जो सजेशन है वो सम्मान्य होगा। आप मेरे चीज़ों को सही एकदम 100% श्योर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आयोग ने भी अपने आप को 100% श्योर नहीं किया। जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है वो भी 100 में से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा गलत करके आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं। यही फिजिकल एजुकेशन का कल्चर है जो चला आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।